हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में करेंगे हम चैप्टर नंबर 8 इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, वन वर्ड आंसर्स करेंगे। इसमें हम चैप्टर का नाम है हमारा हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। पहले आपको खुद ट्राई करना है इन क्वेश्चंस को, फिर उसके बाद आपको सॉल्यूशन चेक करने हैं। इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन द न्यू इंडिविजुअल आर जेनेटिकली। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर जो न्यू इंडिविजुअल होगा वो जेनेटिकली क्या होगा, सिमिलर होगा, डिसिमिलर होगा, एबनॉर्मल होगा, नन ऑफ दिस। सिमिलर मतलब जैसा कि आपका ऑर्गेनिज्म है सेम वैसा ही इंडिविजुअल होगा जेनेटिकली, या उससे अलग होगा, या कुछ एबनॉर्मल होगा, या नन ऑफ दिस। तो देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एक तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो भी इंडिविजुअल बनता है वो एग्जैक्टली कॉपी होता है अपने पेरेंट की। तो उसमें जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इसका आंसर है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक इनटू अ नंबर ऑफ पार्ट्स ईच पार्ट डेवलप इनटू एन इंडिविजुअल इट इज कॉल्ड। जब एक ऑर्गेनिज्म को ब्रेक कराया जाता है नंबर ऑफ पार्ट्स के अंदर और हर पार्ट से नया इंडिविजुअल की फॉर्मेशन होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन, रीजनरेशन या स्पोर फॉर्मेशन। तो ये होगा आपका रीजनरेशन। रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हर एक पार्ट, जो पार्ट टूटा है उससे क्या होगा, नया इंडिविजुअल डेवलप होगा। ये आपने एग्जाम्पल अगर इसमें पूछा जाए तो क्या देंगे आप यहाँ पे एग्जाम्पल रीजनरेशन में। तो रीजनरेशन में आप करेंगे यहाँ पे प्लेनेरिया। प्लेनेरिया के अंदर क्या होगा, जितने भी फ्रेगमेंट्स बनेंगे उनसे क्या हो जाएगा, नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट, इन मैन फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम टेक्स प्लेस इन। मैन के अंदर जो ओवम की फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होती है। तो ऑप्शन देखिए क्या, वजाइना है, ओवरी है, यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है। तो फर्टिलाइजेशन ओवम की स्पर्म के साथ कहाँ होगी, फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर। याद रखना आपको। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, फेलोपियन ट्यूब्स। फीमेल का पार्ट है ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो वहां पे होगी क्या, फर्टिलाइजेशन किसकी, ओवम की स्पर्म के साथ। ये ओवम है आपका और ये है आपका स्पर्म। फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा क्या आपका, जाइगोट। तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, ओवम और स्पर्म की, ये होगी फेलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस क्या है, ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट होना अनफर्टिलाइज एग से। तो देखिए वैसे तो जनरली क्या होता है, फर्टिलाइज एग से डेवलपमेंट होती है इंडिविजुअल की, लेकिन जब अनफर्टिलाइज एग से ही कोई नया इंडिविजुअल डेवलप हो जाए उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को पार्थिनोजेनेसिस। एक तरह से अगर हम फ्रूट्स में एग्जाम्पल लें तो आपका इसका एग्जाम्पल होगा एप्पल। एप्पल के अंदर क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होती है, और इसलिए उसको हम ट्रू फ्रूट नहीं बोलते हैं। हाउ मेनी मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन्स में कितने मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो इसका आंसर होगा आपका 2 मेल गैमेट्स। पता है आपको क्यों जरूरी है, एक तो आपका ट्रिपल फ्यूजन के लिए और एक आपका सिनगैमी के लिए, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। उसके लिए कितने गैमेट्स की रिक्वायरमेंट होगी, 2 गैमेट्स की। और 2 गैमेट्स किसके अंदर प्रेजेंट होंगे, आपके पोलन ग्रेन्स के अंदर। ड्यूरिंग ग्राफ्टिंग द पोर्शन ऑफ प्लांट दैट इज ग्राफ्टेड इज कॉल्ड। देखिए जब प्लांट्स में ग्राफ्टिंग की जाती है तो कौन सा पोर्शन प्लांट का ग्राफ्टिंग किया जाता है, उस प्लांट के पोर्शन को किस नाम से जानते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास 2 प्लांट है, एक प्लांट आपका ये है और दूसरा प्लांट आपका ये है। ग्राफ्टिंग में क्या किया जाता है, प्लांट को कट किया जाता है इस तरह से, और जो ये ऊपर वाला पार्ट है जिसको कट किया गया है, अगर इसको हम इस प्लांट के ऊपर लगाते हैं, इस प्लांट के इस पार्ट को हटा देंगे और इसको ग्रीन पार्ट से मैं यहाँ पे शो कर देती हूँ, ये दूसरा पार्ट है प्लांट का। एक प्लांट तो आपका वही है जो रूट वाला है, और दूसरा पार्ट क्या है आपका, दूसरे प्लांट का पार्ट जो आपको ग्रीन से शो किया गया है। तो इसमें जो आपका नीचे वाला पार्ट है इसको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं इसको, स्टॉक। इस पार्ट को क्या बोला जाएगा, स्टॉक बोला जाएगा। और जिस पार्ट को प्लांट किया गया है उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सियोन। क्या बोलते हैं इसको, सियोन। तो इस प्रोसेस को हम ग्राफ्टिंग बोलते हैं। तो देखिए इसमें आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि जो पार्ट ग्राफ्ट किया जाता है दूसरे प्लांट के ऊपर तो उस पार्ट का क्या नाम है। तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सियोन। नेक्स्ट देखिए,
विच पार्ट ऑफ द फ्लावर फॉर्म द फ्रूट, फ्लावर का कौन सा पार्ट फ्रूट की फॉर्मेशन करता है? तो आपको याद रखना है इसमें ओवरी। ओवरी वो पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करती है। जैसे देखिए ये है आपका फीमेल पार्ट प्लांट का, फ्लावर का, ये है मेल पार्ट, और फीमेल पार्ट के अंदर होते हैं आपके ओव्यूल्स। तो ये वाला जो पोर्शन है आपका ओवरी जो पोर्शन है उससे क्या बनता है आपका फ्रूट बनता है, और जो ओव्यूल्स है वो किस में डेवलप होते हैं? सीड्स में। तो कौन सा पार्ट है फ्लावर का जो फ्रूट की फॉर्मेशन करता है? उसमें याद रखेंगे आप ओवरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनिमोफिली इज द पोलिनेशन बाय। देखिए पोलिनेशन में होता क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। जैसे कि ये आपका मेल पार्ट है प्लांट का और फीमेल पार्ट है। ये अभी हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, ये फीमेल पार्ट हो गया और ये आपका हो गया मेल पार्ट। तो जब मेल पार्ट से जो पोलन ग्रेन्स है जब फीमेल पार्ट के पास पहुंचते हैं स्टिग्मा के पास, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पोलिनेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? पोलिनेशन। जब पोलिनेशन आपका एनीमो मीन्स एयर, विंड, अगर पोलिनेशन आपका विंड की हेल्प से हो रहा है तो उस पोलिनेशन को हम क्या बोलते हैं? एनेमोफिली। तो जो मेल पार्ट है फीमेल पार्ट के पास किस प्रोसेस से जाएगा? क्या होगा वहां पे? मीडियम एयर। व्हाट इज सिनगैमी? सिनगैमी क्या होता है? जब आपका मेल गैमीट और फीमेल गैमीट प्लांट के अंदर फ्यूज करता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद एग सेल। एग सेल क्या है आपका? फीमेल गैमीट। जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज करेगा उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी। नेम द स्ट्रक्चर थ्रू विच पोलन ट्यूब्स एंटर द ओव्यूल। उस स्ट्रक्चर का नाम बताइए जहां से पोलन ट्यूब एंट्री करती है ओव्यूल के पास। तो उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा किसका पार्ट है? हमारे फ्लावर का पार्ट है ये। जैसे कि अभी हमने ये ड्रॉ किया है, ये है फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर स्टिग्मा। यहां से एंट्री होती है किसकी? पोलन सैक्स के अंदर जो मेल गैमीट है उसकी एंट्री किसके थ्रू होगी? स्टिग्मा के थ्रू होगी। तो यही पूछा है कि जो पोलन ट्यूब जो एंट्री करती है ओव्यूल के अंदर वो किस स्ट्रक्चर के थ्रू एंट्री करेगी? यहाँ पे स्टिग्मा। ए कॉमन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, स्पाइरोगायरा एंड यीस्ट। इन सभी के अंदर रिप्रोडक्शन का जो कॉमन फीचर है वो क्या है? देखिए अमीबा, स्पाइरोगायरा और यीस्ट ये सभी क्या करते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व करते हैं। जहाँ पे कितने पेरेंट होगा? सिंगल पेरेंट। तो देखिए यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट। बाकी सभी ऑप्शन आपके रॉन्ग है। किसी में आपका एसेक्सुअल के बाद सेक्सुअल दिखाया गया है, किसी में एसेक्सुअल के बाद दोबारा सेक्सुअल दिखा दिया गया है बिफोर आफ्टर करके। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे वो क्या है? आपका डी। सभी के सभी जो ऑर्गेनिज्म है अमीबा, स्पाइरोगायरा और यीस्ट, यहाँ पे जो रिप्रोडक्शन होगी वो एसेक्सुअली होगी और एक ही पेरेंट की हेल्प से होगी। द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसका नॉर्मल ड्यूरेशन कितना होता है? ये होगा आपका 28 डेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज IUCD। IUCD क्या है? आपकी इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए ये जो डिवाइसेस हैं वो फीमेल के यूट्रस के अंदर इम्प्लांट कर दी जाती है। तो यहाँ पे देखिए क्या है? IUCD आपका कॉपर टी। क्या होगा आपका आंसर? कॉपर टी। IUCD की फुल फॉर्म इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। व्हाट इज पार्चुरेशन? पार्चुरेशन क्या है? जब बर्थ होता है फीटस का, फुली डेवलप फीटस का, उसको हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। ठीक है, जब क्या होगा? बर्थ होगा, जैसे बेबी का बर्थ होता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? पार्चुरेशन। और पार्चुरेशन कंप्लीट कब होता है? गेस्टेशन के बाद, 9 मंथ के बाद। 9 मंथ के पीरियड को हम क्या बोलते हैं? गेस्टेशन। व्हाट इज प्यूबर्टी? प्यूबर्टी क्या होती है? वो एज जब हम रिप्रोडक्टिवली मैच्योर हो जाते हैं, हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योर हो जाएगा, फुली एक्टिवेट हो जाएगा, हॉर्मोन्स बनाना शुरू कर देगा, गैमीट सिक्रीट करना शुरू कर देगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उस एज को प्यूबर्टी। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स अकर इन। जो प्लांट के अंदर फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ पे होती है? तो फर्टिलाइजेशन के जो प्लांट है वो कहाँ पे होगी आपकी? ऑप्शंस है एम्ब्रियो सैक, स्टाइल, पोलन ट्यूब और स्टिग्मा। तो आंसर क्या होगा आपका? एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक जिसके अंदर क्या होंगे? आपके ओव्यूल्स। वहां पे क्या होगी? फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स। फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होती है? फैलोपियन ट्यूब्स में। और प्लांट से फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होगी? आपकी एम्ब्रियो सैक में।
कैरेक्टर्स डेट ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शो। जो कैरेक्टर ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर रिप्रोडक्शन के टाइम पे, तो वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे पेरेंट्स से, वेरिएशन होगी पेरेंट के साथ, नाइदर सिमिलर नोर वेरिएशन, ना सिमिलर होंगे ना अलग होंगे, बोथ सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स। देखिए सिमिलैरिटीज भी हो सकती है और वेरिएशन भी हो सकती हैं, तो इसमें ऑप्शन होगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो अलग अलग डीएनए होगा तो वेरिएशन आने के चांसेस बढ़ेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म है उनके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स भी उनके जो ऑफस्प्रिंग है उसमें ट्रांसफर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्यूबेक्टोमी? ट्यूबेक्टोमी क्या है? प्रेगनेंसी को रिमूव करने के लिए जो फैलोपियन ट्यूब्स है फीमेल की, उसको सर्जिकली कट करके बाइंड कर दिया जाता है ताकि ओवा फैलोपियन ट्यूब्स में एंट्री ना कर पाए। तो रिमूवल ऑफ सेक्शन ऑफ फैलोपियन ट्यूब, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबेक्टोमी। मतलब एक तरह से क्या है, नसबंदी बोला जाता है इसको। ये फीमेल के अंदर है ट्यूबेक्टोमी, इसी तरह मेल के अंदर भी एक्टोमी की जाती है, उसको बोलते हैं वासेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको? वास एक्टोमी। फीमेल को ट्यूबेक्टोमी, फीमेल की जब फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा। इसी तरह मेल के अंदर भी जब वास डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, स्पर्म्स की एंट्री को रोक दिया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं वासेक्टोमी। नेम द क्यूजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ एड्स। एड किसकी वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है, और वायरस का नाम क्या है? HIV, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अ कॉमन फीचर ऑफ रिप्रोडक्शन इन अमीबा, स्पाइरोगायरा एंड यीस्ट। तो ये क्या होगा? दे रिप्रोड्यूस ओनली सेक्सुअली, दे रिप्रोड्यूस एक्सेक्सुअली, दे आर ऑल आर यूनिसेलर, दे ऑल आर मल्टीसेलर। तो देखिए ये सारे के सारे क्या हैं आपके? रिप्रोडक्शन करेंगे एसेक्सुअली। विच रोल दिस इज सेमिनल फ्लूइड। तो इनमें से सेमिनल फ्लूइड कौन सा है? प्रोस्टेट ग्लैंड, कोपरस ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, ऑल इज दिस। तो सेमिनल फ्लूइड कौन सिक्रेट करता है? सेमिनल वेसिकल। सेमिनल फ्लूइड कौन सिक्रेट करेगा? सेमिनल वेसिकल सिक्रेट करेंगे। एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू ओव्यूल, पोलन ट्यूब हैव 3 मेल न्यूक्लियाई, 2 मेल न्यूक्लियाई, 1 गैमेट न्यूक्लियस, 4 मेल गैमेट। तो देखिए क्या होंगे आपके? 2 मेल न्यूक्लियाई। ये ऑप्शन नहीं है आपका, तो यहाँ पे है आपका जो सेकंड है 2 मोल न्यूक्लियाई लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा आपका 2 मेल न्यूक्लियाई। बी आंसर होगा आपका। हाउ मेनी फोलिकल्स मैच्योर एवरी मंथ ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ ह्यूमन फीमेल। ह्यूमन फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज में हर मंथ कितने फोलिकल्स मैच्योर होते हैं? तो हर मंथ एक ही फोलिकल मैच्योर होगा, जिसको हम क्या बोलते हैं? 1 एग। ठीक है, तो 1 एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय 1 ऑफ द ओवरीज। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन के बाद बनता क्या है? जाइगोट। जैसे मैंने आपको बताया था, ओवम है और स्पर्म है। जब ये फर्टिलाइजेशन करेंगे तो बनेगा क्या? जाइगोट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू बडिंग इन। बडिंग प्रोसेस में जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किसके अंदर है? ऑप्शन देख लीजिए, अमीबा, यीस्ट, प्लाज्मोडियम और लेशमानिया। तो यीस्ट के अंदर होगी आपकी बडिंग। हाइड्रा होता तो हाइड्रा भी आपके ऑप्शन में आ जाता है, यीस्ट। Which the following is not a part of female reproductive system in human beings। इनमें से कौन सा पार्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो देखिए इसमें कौन सा पार्ट नहीं है? वास डिफरेंस। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ओवरी भी फीमेल का है, यूट्रस भी फीमेल का है, फैलोपियन ट्यूब भी फीमेल का है। ये तीनों पार्ट ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट, द एंथर कंटेन। एंथर के अंदर क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। तो इसका आंसर होगा आपका डी, एंथर कंटेन पोलन ग्रेन्स। The simple animal such as planaria can be cut into number of pieces and each piece grow into a complex organism. This is process known as, इसको हम बोलते हैं रीजनरेशन। जितने पार्ट भी कट किए जाएंगे हर पार्ट से क्या हो जाएगा? नया ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। तो प्लेनेरिया का एग्जाम्पल है। नेम द यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म विच कोज द डिजीज नोन एज कालाजर। तो कालाजर डिजीज कोज करने वाला यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म क्या है आपका? लेशमानिया। क्या आंसर है इसका? लेशमानिया। विच प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल लीड टू वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो न्यूक्लियस ऑफ सेल के अंदर कौन सा प्रोसेस होगा जिसकी वजह से वेरिएशन आएंगी ऑफस्प्रिंग के अंदर? तो यहाँ पे क्या होगा जो वेरिएशन कोज करेगा? डीएनए की कॉपी। तो इसको हम बोलते हैं डीएनए कॉपिंग। विच टाइप ऑफ लेयरिंग इज डन इन जैस्मिन। जैस्मिन होता है आपका चमेली का प्लांट। तो इसके अंदर क्या होगा आपका? किस प्रोसेस से लेयरिंग की जाती है? इसको हम बोलते हैं एयर लेयरिंग। ये एक मेथड है आपका आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन का।
वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल, ह्यूमन फीमेल के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी, फैलोपियन ट्यूब, इसका दूसरा नाम है ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब को ही हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट।